सबको बेसब्री से इंतजार है रावण। महर्षि वाल्मीकि ने रावण को महात्मा कहा है। रावण अतुलित ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। वह महान शिव भक्त और उसने अनेकों वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन उसकी एक गलती उसके विनाश का कारण बनती है। उस जैसा ज्ञानी और पंडित न कोई था और न कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। तो चलो अब रावण से मिलते हैं। राजन, इधर आइए। क्या हुआ सीते? देखिए कितना सुंदर हिरन है। मेरे प्रभु, हिरन चाहिए, हिरन चाहिए। राम गए हिरन की खोज में, लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ के। देर हुई जब राम न आए, देर हुई जब राम न आए। सीता का मन बहुत घबराया। तुम भी जाओ लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण ने फिर रेखा बनाई, बाहर न सीता माई। बाहर न करना सीता माई। जलम प्रवाह पावितस्तले कलेवरं व्यलंबितां भुजंगलिंगमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं प्रणोतु नः शिवं रावण साधु पर आया, भिक्षा की आवाज लगाई। भिक्षा दो देवी। पधारिए, पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे। सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। रावण उड़ी जावा बीच में।
जटायुधारी गिराधरा खाए प्रहारा गिराधरा खाए प्रहारा प्रभु कामाए गति पाई। खाली कुटिया राम ने देखी, खाली कुटिया राम ने देखी। दर दर भटके दोनों बनवासी, दर दर भटके दोनों बनवासी। सीते 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 की आवाज लगाई, दोनों भटके दर दर भाई। सीते 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 को ढूंढते ढूंढते माता सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम शबरी से मिलते हैं। अगला प्रसंग है माता शबरी का। शबरी एक भीलनी थी। हर कोई उन्हें उनकी जाति की वजह से भगा देता था, लेकिन उनके गुरु बने मतंग ऋषि। समय धीरे धीरे बीतता गया और माता शबरी प्रभु भक्ति में लीन थी। एक दिन उनके गुरु ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से प्रभु श्री राम तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम उनका इंतजार करो और आश्रम में ही रहो। और अपने गुरु की आज्ञा मानकर वो प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। और फिर एक दिन उनका इंतजार खत्म हुआ और प्रभु श्री राम माता शबरी से मिलने आए। माँ शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब माँ शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। और ना अब तड़पाओ, राम मेरे अभी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। दरस बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज, ध्यान से सुनो। मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपनी माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता
माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं। माता शबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। ये मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसू से पग धोए, खुशी के आंसू से पग धोए, भक्त न शबरी समान भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मन होकर निर्मल संजय प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करे क्या वो झूठे फिर भी खाते। प्रसाद की बात करे क्या वो झूठे फिर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे है अनजान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने वानर दल को आदेश दिया। मैं पवन तनय अंजनी पुत्र को खेल खेल में नीता पसंद और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को काटकर यहाँ ला सकता हूँ। हे ऋषपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम का नाम ले, उड़े पवन सुत घोर, उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सा
जय कपीशति लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। अरे ये क्या? स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। तत्पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक विशाल काय रूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। पुत्र हनुमान, उनका समाचार सुनाओ। हुए माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता, आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका में लगे फल खाकर अपनी भूख मिटा लो। माता सीता की स्वीकृति मिलते ही हनुमान जी ने खूब उछल कूद की और फल तोड़कर खाए। ये देखकर पहरेदारों ने उन्हें काबू में करना चाहा। लेकिन असफल रहे। अंततः रावण का पुत्र मेघनाद आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। सीता माता की खोज में यहाँ आया। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दे? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो। ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञानुसार सैनिक हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, जिससे सब सैनिक कपड़ा लपेटते लपेटते परेशान हो जाते हैं। पूंछ में आग लगते ही हनुमान पूंछ छोटी कर लंका में आग लगा देते हैं। जब संदेश दियो हनुमान, तब सिया दुख सब दूर भयो, और माता असुवन मोति जोड़ी, और माता असुवन मोति जोड़ी, भेंट हार श्री राम किया। हे श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोलेनी।
नाथ युगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। अब नल नील की मदद से राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम लिखा जाता है। सेतु के द्वारा राम सेना समुद्र पार करती है। सिया राम जय राम जय जय राम। इसकी सूचना रावण को मिलती है। लंकापति रावण की जय हो। राम बानर सेना सहित समुद्र पार कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? लेकिन वे लंकापति रावण की शक्तियों से अनजान है। पिताश्री, आने दीजिए उन्हें। वे मेरे प्रहारों का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं ही पूरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान करा और बताया कि मेघनाथ निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाथ ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाथ का अंत करने के लिए दिया। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध होने लगा। सावधान मेघनाथ, मेरे प्रहार से तुम बच नहीं सकते। मेघनाथ के शक्तिवान से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए हैं। इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इनकी जीवन रक्षा उसी संजीवनी बूटी से संभव है, अन्यथा। आप चिंता न करें, मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा। आप प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाथ चिंतित हो जाते हैं। के अनुसार सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं। भ्राताश्री, यदि कुंभकर्ण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम
कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। सीता की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाद का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। कहाँ है दोनों भाई राम लक्ष्मण? सामने आए और युद्ध करें। आज मैं प्रण करके आया हूँ कि उनका वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाद, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्तिमान की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाद, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लंकापति, एक दुखद समाचार है। राजकुमार मेघनाद का लक्ष्मण ने वध कर दिया। असंभव। मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद का वध कोई नहीं कर सकता। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा कि जैसे उसका दाहिना हाथ कट गया, किंतु उसका शोक शीघ्र ही लंकापति रावण, अभी तू बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो क्या नहीं होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। श्री राम शक्तिशाली से रावण का सिर फाड़ देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। तू चाहे कितना प्रयत्न कर ले, मेरा वध नहीं कर सकता। विभीषण राम के निकट आते तब मेरे पिता रावण को वरदान अतः उनके प्राण आप में आप नाभि पर प्रहार करके रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं।
रहे हैं। राम ही शक्ति, राम ही भक्ति, राम ही शक्ति, राम ही भक्ति, राम पुण्य का धाम। रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। चौदह वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता माँ, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या के बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने।